देखिए, क्या है ना कि इतना सारा कुछ है ना जीके जीके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। मतलब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, करंट अफ़ेयर ये सब इसमें देखिए जीके में हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, ठीक है? फिर पॉलिटी है, फिर आप देखिएगा कि इसमें इकोनॉमिक्स भी है, फिर जाकर के आप देख सकते हैं कि सबका अलग-अलग साइंस है, कंप्यूटर है, फिज़िक्स है, हालाँकि साइंस में ही आ जाएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इतना कुछ है ना, इतना कुछ है कि ये पूरा दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। और यही सब उलझन के कारण जो है अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। तो यार ये स्कोर अच्छा कैसे आए, ये इसका सबसे अच्छा तोड़ क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ है, अब देखो जितना भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये अंडर ग्रेजुएट वाला, ठीक है, यूजी लिख देते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाला जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी है, ठीक है, तो 2025। अब देखिए इसमें सीबीटी 1 में है, ठीक है। सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर कैसे किया जा सके, ठीक है। देखिए, जो मैंने तो जैसे अभी ग्रेजुएट लेवल में 75 ऑलमोस्ट किया हूँ, और इसमें जो है 80 प्लस करने का पूरा टारगेट है, क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में भी 75 तक आ जाता है। बट मैंने क्या किया था कि मैंने जो भी मॉक टेस्ट वो सब लगाया था, उसमें ना करंट अफेयर नहीं किया था। और आपको पता है कि स्कूल, ट्यूशन यही मेरा जो है 8-10 घंटा ले लेता है, तो फिर जाकर के बहुत मुश्किल से होता है। तो सबसे पहले तो मेरे जैसे लड़के, ठीक है, मैं जो सप्ताह में 2 या 3 दिन ही नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे एक्चुअली टीचिंग ही में ही मज़ा आ रहा है, ठीक है। और यही मैं भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम ज़रूर दे रहा हूँ, बट मेरा जो टारगेट है ना, अभी बिहार का बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी वाला, उसमें अगर हो जाता है, ठीक है, तो आसान है, ठीक है। अगर हो जाए तो क्या होगा कि मैं दिन भर अपना स्कूल पढ़ाऊँगा और ट्यूशन पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये जिसमें इंटरेस्ट है उसी में। बट आते हैं एनटीपीसी का जैसे मैंने शुरुआत किया, तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम सब लिखा, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं किसी को क्यों इतना सजेस्ट कर रहा हूँ, को लोग मेरे वीडियो क्यों देखें, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो प्रूफ भी दे दूँगा, ठीक है। तो जैसे मेरा ग्रुप डी है, ठीक है, जो मैंने पहला ग्रुप डी लिखा था, तो मेरे 66 आए थे, बिल्कुल 66 पॉइंट कुछ थे। आप रुकेंगे तो मैं लास्ट में आपको प्रूफ भी दे दूँगा। और ये ना मतलब कि 83 हो गए थे मेरे, और ये मैं रांची से भरा था, और मुझे रनिंग के लिए बुलाया गया था। बट मैं रनिंग में सच बता रहा हूँ कि रनिंग से एक सप्ताह पहले मेरे पैर में दौड़ते दौड़ते मोच आ गई, और मोच आने के बाद वो पट्टी होता है ऐसे लेग का किनारे वाला, तो वो थोड़ा घसक गया था। तो इसीलिए मेरा रनिंग जो है 15 सेकेंड के लिए मैं फिर भी दौड़ा था, बट 15 सेकेंड से नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं यूआर में जब इतना लेके आ रहा हूँ, तो मेरे नीचे जो ओबीसी है, ठीक है, वो उन सब के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को इस तरह से मतलब टाइम समय बर्बाद हो, ठीक है, क्योंकि ये मुझे गेन करते करते टेस्ट देते हुए ये सब पता चला, ठीक है। तो अब रहा ये, और फिर जाकर के आप बता दे रहा हूँ कि ये हो गया। जैसे मैंने पिछले बार भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो एनटीपीसी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, एनटीपीसी का, तो जानते हैं इसमें भी मेरा सीबीटी 1 में जो है वो पेपर 6 में तो क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट मेरा 5 हुआ था, 3 हुआ था, 2 हुआ था, इस तीनों में हुआ था। और मैं रांची बोर्ड से भर दिया था, और मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगा घर के सामने ही रहना है, इसीलिए रांची बोर्ड बहुत ख़तरनाक था। तो मेरा फाइनल में जो आया 78 पॉइंट कुछ आया था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो इसमें भी मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सब बोर्ड में जो है ना, यहाँ तक कोलकाता बोर्ड में भी जो था ना यूआर का हो गया सबका, लेकिन मेरे तरफ में 83 कुछ ऐसे समथिंग चले गए थे। तो मतलब ऐसे ही हुआ। तो मतलब अगर ये कोई दूसरे बोर्ड के देखते हैं तो सोच लीजिए वो उनका तो सिलेक्शन हो जाता। चलिए ये बात ठीक था, चलो इससे कुछ हम लोग सीख ही गए। अब दूसरा बात मेरा क्या हुआ ना,
अब दूसरा बात मेरा ये हुआ कि मैंने फिर ना ALP का लिखा, ठीक है, ALP का भी लिखा, ALP का भी मैं दिखा दूंगा, उसमें भी मेरा CBT 1 क्लियर हो गया, ठीक है। और CBT 2 का क्लियर में मुझे CBT 2 का क्लियर में रांची से दिया था, उसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये CBT 2 का क्लियर नहीं हुआ था, एक्चुअली ये मैं नहीं गया था एग्ज़ाम देने, सॉरी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही थोड़ा तबीयत ख़राब था। CBT 1 मतलब ये मैंने आज ईमेल से जितना हो सका ना निकाला, तो देखा रे मैं तो ये इसमें शॉर्ट लिस्टेड हूँ, मैं अप्रूव भी दे दूँगा, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा बिलीव कर पाएँ, है ना। और फिर जा कर के अभी रिसेंटली टेक्नीशियन का तो आपने देखा मेरा, ठीक है, टेक्नीशियन तो आपने मेरा में भी है, तो 87 आया था। और ये जानते हैं कितना हो गया था, मतलब क्वेश्चन वो लोग रॉन्ग करके 90.33 हो गया, ठीक है। और रांची सबसे जो कट ऑफ ज़्यादा गया वो 91 पॉइंट कितना था पता है आपको, 86 था, 90.86। और मेरा जानते हैं नॉर्मलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ, 90 पॉइंट कुछ मेरा लग रहा है, मतलब कुछ तो था, मतलब मैंने देखा 0.37 से मेरा जो था ना वो नहीं हुआ, मतलब इतना अच्छा। मैथ्स में पूरा फुल आना, फिर रीजनिंग में 29, और फिर जा कर के फिर एक सिली मिस्टेक किया था, और साइंस में 40 में 38 आया। तो मतलब मेरा सोर्सेज जो होता है ना वो एक्यूरेट रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, थक जाते हो या फिर मस्ती मजाक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ वो नोट्स को प्रोवाइड करूँ, क्योंकि एज ए टीचर मैं अच्छा हूँ, और मैं एज ए स्टूडेंट उतना IQ नहीं होता यार, मैं उतना दिमाग नहीं लगा पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि स्कूल का छुट्टी रहता है यार, घर का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, तो ये सब सोचने में ये नहीं हो पाता है, ठीक है। और पैसा तो कमाना ही, क्योंकि घर में अकेले हो तो आपको पैसा तो चाहिए ही घर चलाने के लिए, है ना। तो ये सब मैं तो जो भी मैंने पढ़ा हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर काश मेरे पास इतना समय रहता, ठीक है, तो मैं क्या करता ये बता रहा हूँ, मतलब कि दिन भर में, ठीक है, ये सब तो पता चल गया। अभी मैंने NTPC का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो उसमें मेरा स्कोर जो आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है आपका, लगभग 75। तो ये भुवनेश्वर बोर्ड से, तो ये तो हो जाएगा, CBT 1 में पता है हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएट वाला में भी मेरा हो जाएगा, फाइनल में देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम, ये सब बताए क्यों, ताकि आप बिलीव कर ले। अब आते हैं हम लोग क्या पढ़े क्या ना पढ़े। मैं शुरू में वही था, कभी मैं लुसेंट पढ़ता था, कभी मैं स्पीडी में भाग जाता था, ठीक है, कभी यूट्यूब वीडियो, ये नहीं, यही डिस्ट्रक्शन है। हज़ार से हज़ार तरीके से बताएंगे, वो सब नहीं करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 1 घंटा आपको दिन में, ठीक है, 1 सेकेंड लिखा क्यों नहीं रहा है, एक घंटा मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ उसको, है ना। हाँ, 1 घंटे आपको दिन में क्या करना है, सबसे पहले, है ना, आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूरा नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको 1 घंटा रखना है, ठीक है। 1 घंटा आपको मैथ रखना है, ठीक है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और 1 घंटा करंट अफेयर रखना है, बताता हूँ क्या करना है। और 1 घंटा आपको यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर करना है GK। अब 4 घंटा, मैं आपसे 4 घंटा मांग रहा हूँ। आप बोलेंगे कि 4 घंटा में क्या होगा, लोग 8-8 घंटा पढ़ते हैं, उन्हें मैं आपको सारा कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, मंडे, जैसे मैं स्कूल में सब ट्यूशन में बच्चे लोगों को ये करा देता हूँ, ठीक है। ट्यूशन में मतलब कि मैं आपको एक अपना कोचिंग का बता दूंगा। जैसे मेरे स्टूडेंट, जैसे एक बैच में, मेरा घर थोड़ा सा छोटा है तो मैं 12 बच्चे को रख पाता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रख पाता हूँ। 2 बैचों के, और एक मैं बाहर जा कर के करता हूँ, क्योंकि वहाँ वो थोड़े अमीर है तो पैसे ज़्यादा मिल जाते। 3 और फिर स्कूल वाला, ठीक है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला है कि मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। यहाँ पर उतना अच्छा से नहीं हो पाया, पूरा एक ही वीडियो देखिए ना, सारा आपको समझ में आ जाएगा ना। मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अरे यार लिखाता नहीं है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन होते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए
पहला 1 घंटा, ठीक है, मंडे को आपको 1 घंटा, ओनली 1 घंटा क्या करना है, करेंट अफेयर कर लीजिए। यहाँ भी करेंट अफेयर चलेगा, यहाँ भी करेंट अफेयर चलेगा, यहाँ भी करंट अफेयर चलेगा। यहाँ पर रिवीजन होगा जो आप पढ़े हैं, ठीक है। और देख लीजिए मंथली वाला, आप कोई भी पढ़ते हैं मंथली वाला पढ़ेंगे तो हमको पता है कि आप जैसे जनवरी का पढ़ेंगे तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 मंथ का। ये मुझे पता है, ये कोई भी कर लेगा, है ना, आसान है। और ये सब कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब वाले से, मतलब कि ऐसा मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ यूट्यूब वाले में आप पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव रहता है, उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं रहता है जितना आप अपने से कोई मैगज़ीन लेके पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने स्पीडी का भी देखा, उससे क्वेश्चन तो आते हैं बट कभी कभी बहुत डीप पढ़ लेते हैं, तो नहीं, मतलब कोई डिटेल्स में दिया रहे ना वो, ठीक है। तो इस तरह का पता होना चाहिए। अब 1 घंटा जो होगा ना वो मैथ्स, ठीक है। मैथ कहाँ से पढ़ना है ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी मैथ, यहाँ पर भी मैथ, यहाँ पर भी मैथ, ठीक है। ये जो है ना, मैं से बहुत अच्छा एक क्लास नोट है राकेश यादव का जो क्लास नोट है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको आप कर लेंगे तो बहुत होगा। और ऐसे मैं भी देखा हूँ कि मैं क्लास नोट ना 3-4 बार पढ़ लिया, बट क्या होता है ना कि मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि इतना शॉर्ट ट्रिक होता है यार। मतलब कि जैसे आपको 3 साल के लिए बनाना 3-3-1 ये वो, मतलब इतना लेंदी टाइप का रहता है ना, मतलब कि मैं भूल जाता हूँ। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने ना जो स्कूल में बच्चे लोगों को 10 क्लास, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है ना, वो सब ना 9 और 10 में बेसिक मैथ होता है ना, आप देखिएगा उसी से भीड़ जाता है। मैं बस वही बेसिक मैथ से ही बना लेता हूँ, तो मेरे NTPC जितने भी मेरे फुल नंबर लगभग आ ही जाते हैं, ठीक है। इस बार 29, एक क्वेश्चन गलत था, आपको पता है, ये वाला इस टाइप वाला जो था ना, ये ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कर दिया था, इसलिए वो नहीं बन पाया। अब मेरा क्या गलती है इसमें, है ना। तो इस तरह से। और आप देखो यहाँ पर क्या है कि रीजनिंग करना है, यहाँ पे आपको रीजनिंग करना है, ठीक है। यहाँ रीजनिंग आप बोलोगे यार 2 दिन में रीजनिंग, हाँ हो जाएगा, ठीक है। देखो अब रीजनिंग में क्या करना है, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो पूछा जाएगा ना, जैसे यहाँ आर का राइट पूछेगा, ठीक है, दायां इस साइड हो जाएगा, बायां इस साइड, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए फटा। हाँ दायां ये बोल रहे हैं, यहाँ बिटवीन क्या हो गया, ठीक है। और ये बाहर वाला, ये देखिए अंदर की साइड है, वो बाहर की साइड अगर जो पूछा जाए, ठीक है, कि बाहर की साइड है आर, तो पता है आपको बाहर की साइड आर, यहाँ पर देख लीजिए, तो बोलेगा कि यहाँ ये बाहर की साइड दे रहा है, अब इसका दायां कौन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यार दायां इधर नहीं, दायां इधर हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये वाला सब कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लीनियर इक्वेशन पूछ लीजिए, स्टेट वाला, वो देखिए स्टेट वाला भी क्या हो जाएगा ना कि आपको यहाँ पर नॉर्थ वाला बोल दे तो ठीक है, साउथ वाला भी करके रखिए, ईस्ट वाला भी रखिए, और चाहे वेस्ट वाला भी, चारों डायरेक्शन का करके रखना है, ठीक है। और ये जैसे ए बी सी के बीच में जो ऐसे करके लिखा रहता है ना, ये कन्फ्यूजन होता है, तो वो सबको 2 दिन में आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपको समझा दिया होगा कि मैथ और रीजनिंग जो है उसमें ज़्यादा माथा खपाने का दरकार है नहीं, ठीक है। अब 1 घंटा क्या है, देखो ये पढ़ रहे, बट ट्रैकिंग भी तो होता है ना कि यार मेरा सिलेबस है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं, पैटर्न क्या है। तो देखो भाई, आपको 1 घंटा प्रीवियस ईयर देना है, प्रीवियस ईयर, यहाँ पर भी पी लिख दे रहा हूँ ना, 4 दिन तक मैंने देख रही हूँ, 4 दिन तक 1 2 3 4, ये प्रीवियस ईयर क्यों दिया हूँ। देखो अभी जैसे ना NTPC का एग्ज़ाम आया ना, तो उसमें RPF का भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्लस आपको पता है कि क्वेश्चन तो रेलवे में रिपीट होते हैं, और ये जो ग्रेजुएट लेवल हुआ उसका भी हुआ। तो ये सबको 1 घंटा में आपको क्या होगा, सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा, पैटर्न भी पता चलेगा, और आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। और फ्राइडे से रिवीजन रखना है, ठीक है। ये रिवीजन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि भाई साहब हाँ आप बोल तो सही रहे हो। और देखो 1 घंटा में आप GK आ गया। अब लोग बोलेंगे यार GK में क्या पढ़ें, कुछ नहीं करना है, मैंने हर तरह का
चीज़ देख लिया, ठीक है। जीके में मैं खूब भटका, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि रामबाण है लूसेंट ही है, जो आपको 400 पेज है, ठीक है। 400 पेज है तो आप जो है 1 घंटा में, ठीक है। देखिए बहुत कोई तो पढ़ा होगा ना, मैं अभी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो से पढ़ा। अगर कोई जीरो से पढ़ रहा है तो अगर उसको आप डेली 10 पेज अरे देखिए एक पेज जो लिखा रहता है ना, एक पेज में क्या होता है कि पढ़िएगा ना तो वो तुरंत पढ़ा जाएगा, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते, बट कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, उसको बस पेन से या एक बाज़ार से ख़रीद के लाइए, मार्कर टिक कर दीजिए, कहीं लिखने का दरकार नहीं, टिक कर लीजिए। और जितना एक पेज पढ़े ना, जैसे मान लीजिए हम 10 पेज पढ़े तो मंडे पढ़े ना, मंडे लिख दीजिएगा, वो ट्यूसडे पढ़े तो ट्यूसडे लिख दीजिएगा। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ कि जब आपका बुक एक बार में आपका रीडिंग ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मंडे को वही रिवीजन करना, ट्यूसडे को जिस दिन लिखे ट्यूसडे को वही पेज करना, वेडनेसडे को वही पेज, मतलब सैटरडे को वही। तो आपको 1 2 3 4 दिन करना है, फिर रिवीजन करना है। तो ये 4 घंटे जो हो गए, सुपर प्लान है, सुपर प्लान। अब आप बोलेंगे भाई साहब 4 घंटे तो ठीक है, और संडे को क्या हम लोग फ्री मस्ती मारेंगे? बिल्कुल हाँ, मस्ती मारिएगा, बट यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर मॉर्निंग में, क्योंकि इस दिन खाली रहता है, मॉर्निंग में एक टेस्ट सीरीज़ देना आपको, टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज मैंने किसी में 3 भी दे दिया था, बट आपको ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि देखिए माइंड जितना फ्री रहेगा उतना अच्छा वहाँ वर्क करेगा। और फिर जा कर के यहाँ पर देख लीजिए कि आपको 1 घंटा ये देना है और एनालिसिस भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया एक परफेक्ट प्लान जो आपको, लेकिन आप बोलेंगे कि सर मेरे पास 8 घंटा है, 8 घंटा है तो डबल कर दीजिए, आपका जल्दी एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। बट मैं अपने आप पर ही लेकर के देखता हूँ कि भाई साहब मेरे से ना 8 घंटा, चलो मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते हैं, बट रेस्ट ऑफ द लोग 8 घंटे डेली नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही तो मेन है, 4 घंटा जो है वो कंसिस्टेंसी आप नहीं बनाएं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी बना करके रखना है। 4 घंटा रोज़, पहले 4 घंटा कर लीजिए ये वाला, और एक्स्ट्रा टाइम है तो और पढ़ दीजिए, लेकिन पहले ही 4 घंटा पूरा करना है, फिर ये करना है। फिर देखिएगा आपका नंबर 70, 75, 85 आराम से हो जाएगा। और अब मैथ का बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए 90 मिनट होता है, ठीक है, 90 मिनट होता है। इस 90 मिनट में देखिए क्या होता है कि आपको CBT 1 का 40 मिनट और 10 मिनट का एक ये रख लेते हैं, ठीक है। तो मैथ आपको 40 मिनट में करना है, और रीजनिंग 40 में, हो सकता है कोई 35 कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो वो 45 मिनट मैथ के लिए रख ले, और 10 मिनट में क्या हो जाएगा आपका GK GS हो जाएगा, GK GS रीजनिंग। और ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ देख सकता हूँ, मैं टेस्ट दे करके जो मेरा देखते हैं ना कि टेस्ट में 80 आता है, फिर देखते हैं अरे उस दिन तो मैंने लाया 33 भी ला दिया, 38 भी ला दिया। तो मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, और एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता चला, ठीक है, कि जो लड़का 1 से स्टार्ट करता है, 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करता है, उसका ठीक होता है। मतलब कि पहले इजी क्वेश्चन को फटाक से कर लिया 45 मिनट के बाद, ठीक है, 45 मिनट तक कर लिया, और फिर जाकर के किया। लेकिन कोई पहले मैथ बनाऊंगा फिर रीजनिंग बनाऊंगा, तो ऐसे दिक्कत हो जाता है। इसीलिए 1 नंबर से स्टार्ट करना है, 100 नंबर तक जाना है। जो क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, 5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा देना है कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। वहाँ कभी कल है समझ में आता है, लेकिन वहाँ लिखा रहता है नहीं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, तो ये कीजिएगा। और हो सकता है कि सीरीज़ वो सब का ना कुछ सीरीज नंबर पकड़ाया तो ठीक है, नहीं तो उसको आप कॉपी, यहाँ पर ना क्या कीजिएगा कि कॉपी में ना एक पेज, जो पहला जो आपको पेज मिलता है ना, उसमें नामों के साथ यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर ज़रूर लिख दीजिएगा कि नॉट अटेम्प्ट 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि वहाँ पर आपको खोजने में बहुत दिक्कत है। यहाँ दिखता है अच्छा 1 नंबर नहीं बना, 2 नंबर नहीं बना, ऐसे पता चलता है, ठीक है। और रहा मैथ में आपको प्रॉब्लम होता है, तो मैं देखो मैथ और रीजनिंग में तो मैं आपको बहुत अच्छा हेल्प कर दूंगा, बट मैं बनाता इसलिए नहीं होना क्योंकि ये सब जो बातें बता रहे हैं ना, ये वीडियो बहुत ही कम बच्चे ही इसको मतलब देखेंगे,
1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, पार कर देंगे, 3 मिनट देखेंगे। क्योंकि मान लीजिए मेरे वीडियो में अभी तो मैं नया हूँ ना, तो मान लीजिए कि 100 व्यू आते हैं, तो उसमें से ना जो है आपका 80% जो बच्चे हैं ना वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड इतना ही देखेंगे। और ये एक्चुअली होना भी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका 10% है ना, इधर 10 का मिडिल में रहेंगे, लेकिन 10% है ना, ये सीरियस बच्चे, यही को खोजना है। ये सीरियस बच्चे इतने अच्छे हैं ना, यही सब नंबर लाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखती हो कि यार आपने देखा कि लगभग 98 या 1 करोड़ बच्चे, मतलब 90 लाख बच्चे फॉर्म भरे, तो 45 लाख तो यार आए ही नहीं, ठीक है। अब इसमें से आप ही बताओ कि जो 45 लाख जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम लिखे हैं, एक्चुअली में वो इतने मतलब कि इसमें उतना ध्यान देने वाले बच्चे नहीं हैं, फिर भी वो गए हैं एग्ज़ाम लिखने, जिनका 50 नंबर से कम आता है, उतने सीरियस नहीं है। बट इसमें से कुछ तो ऐसे बच्चे हैं ना, जो आपका उस बच्चों में देखिएगा कि सिलेक्शन जिनका 10,000 होने वाले ना, वही फ़िल्टर वाले, मतलब वही बच्चे जो है ना उस ऐसे वीडियो सबको पूरा देखते हैं। क्योंकि यही वीडियो सब उनको पता है, हाँ, कि क्या सही बताया जा रहा है, क्या गलत है। वो भटकते नहीं हैं, बस वो उनका मतलब वो एम कर लिए हैं, हाँ यार जीके कहाँ से पढ़ना है भाई, जीके हमको वो लोग अगर स्पीडी है तो स्पीडी से ही पढ़ेंगे, या फिर उनको एग्ज़ाम का पैटर्न देख करके समझ में आ जाएगा कि नहीं यार लूसेंट ही पढ़ सकते हैं, तो वो लूसेंट में ही जाएंगे, डीपली पढ़ेंगे। एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लूसेंट और एनसीईआरटी, इससे बढ़कर और कोई सोर्स है ही नहीं, है ना। लूसेंट में मैं इसलिए बताया क्योंकि 1 महीना में अभी आप यही कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हो गया, और करेंट अफेयर आपको उनको पता है, वो इधर उधर भटकते नहीं हैं। एक स्पीडी उठा लेते हैं और एक द हिंदू वाला जो मंथली करंट, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, पीडी, ये सब घटनाचक्र, ये सब उठा लेते हैं, और कहीं भटकते नहीं हैं, ठीक है। मैथ का उनको पता है कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। वो प्रैक्टिस खुद मैथ तो उतना ही सीख जाते हैं कि हाँ राकेश या किरण पब्लिकेशन में पढ़ना है। रीजनिंग ऐसे गए, मतलब कि मॉक टेस्ट से हो जाता है। तो ये एक फ़िल्टर, यही चीज़ तो सबको ही कर रहे हैं, ठीक है। यही रामबाण है, और कहीं है ही नहीं। फिर भी भटकते रहेंगे, यार इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करते रहेंगे, तो बताइए ऐसे कैसे होगा, है ना। तो मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वीडियो बना सकूं। मैथ्स मेरे पास जितना पॉसिबल होता है ना, देखिए मेरे पास एक मोबाइल में स्क्रीन वाला रिकॉर्डिंग करता हूं, ये मेरे पास इतना ही जगह होता है, देखिए ऊपर भी नहीं, इतना जगह होता है, इसी में मुझे लिखना होता है, इसलिए मेरा हैंडराइटिंग ख़राब भी हो जाता है। बट मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर ये कराइए, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझ में आ जाता है मैथ्स तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये कर लूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर और भी अच्छे वीडियो बनेंगे। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। बट इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि हाँ यार ये, बस आराम से रहिए, इत्मीनान से रहिए। आप अगर कंपटीशन की दुनिया में अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आज ना कल आपका तो होगा ही होगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। ऐसा डिमोटिवेट नहीं होता, इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, अगले बार नहीं होता, किसी ना किसी में तो होगा, क्योंकि आप मेहनत करना जानते हैं, ठीक है। भटकना नहीं है, भटक जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 6 महीना बहुत होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।